कृषि। क्या देखेंगे हम लोग? कृषि। कृषि क्या है समझ लीजिएगा इधर। सबसे पहले आप जानिए कि कृषि क्या है। तो भारत में 70% क्या है? कृषि क्षेत्र को माना गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भारत की कृषि एक ऐसा है जिसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अगर भारत कृषि ना होता तो क्या होता? सारे सामान खरीदने पड़ते। लेकिन आज भारतीय किसान कितने हैं? 70% है, जो भारत को क्या बना रहे हैं? समृद्ध। उत्पादन कर रहे हैं तरह तरह के फसल। उन्हीं तरह तरह फसल में क्या क्या फसल आते हैं? 3 प्रकार के फसल आते हैं। क्या क्या फसल आते हैं देखिए सर। पहला आता है खरीफ। खरीफ, फिर क्या आता है? रबी, फिर जायद। खरीफ फसल क्या है भैया? वैसे फसल जिसको जून जुलाई में बोया जाता है। और अभी अक्टूबर नवंबर, अभी धान का सीजन आ रहे हैं, कटने का आ रहा है ना। गाँव देहात में समझने कोई बड़ा चीज नहीं है। अभी धान कटनी होगी, कपास कटनी होगी, गन्ना कट रहा होगा, मेला उला में बिक रहा होगा। ध्यान दीजिएगा इधर, सीखने की बात है या नहीं है? सबके घर में धान आएंगे। कौन सा फसल कहलाएगा? खरीफ फसल। सबके घर में अभी मूंगफली होगा। जिनके क्षेत्र में मूंगफली है, मूंगफली आएगा। भी आएगा नहीं आएगा? कपास आएंगे, है ना। तो ये क्या कहलाएगा भैया? खरीफ फसल। और जब खरीफ फसल कटने के बाद, धान कटने के बाद, है ना, क्या लगेगा? रबी फसल। रबी किसके बाद क्या लगेंगे? गेहूं लगेंगे, खेतों में दालें लगेंगे, चना लगेंगे, है ना, मटर लगेंगे। ये क्या कहलाएंगे? रबी फसल। जो शीत ऋतु में बोया जाता है, मतलब नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। और कब काट लिया जाता है? मार्च अप्रैल में काटा जाता है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? रबी फसल। और जायद फसल गर्मी में। गर्मी में ही लगा यार, गर्मी में ही काट लिया। जैसे तरबूज गर्मी में लगता है, मार्च अप्रैल में, फरवरी में लगता है, आपका अप्रैल में आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा भैया? जायद फसल। ककड़ी, खीरा, है ना, ये क्या होगा? जायद फसल। किन्हीं को दिक्कत? अब याद रखिएगा, रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन फसलें आएंगे? दालें, गेहूं, चना, मटर। अब इसके अंतर्गत याद रखिएगा, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या देखने हैं? इसके अंतर्गत ही आता है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें के अंतर्गत क्या क्या आएंगे भैया? जूट और कपास, जिससे हमें क्या मिलेंगे? रेशा। कपास से क्या बनते? कपड़े बनते। रेशा से क्या, और जूट से क्या बनते? बोरा सूत्री बोरा देखे ना, आलू पैकेट, चावल के पैकेट आता है ना, ये सबसे ज्यादा कहाँ बनता है? भारत कहाँ बनता है? पश्चिम बंगाल में सबसे पहला उद्योग लगा था, हुगली नदी के किनारे। आज भी अगर आप जाइएगा तो क्या होता है? जूट इतना बड़े बड़े होता है, बड़ा बड़ा, काट के उसे पानी में डाल दीजिए, वो सड़ा, उसका पूरी रस्सी निकालता है। ये क्या कहलाता है? रेशेदार फसलें। किन्हीं को दिक्कत? फिर हम लोग देखेंगे मिश्रित। मिश्रित क्या है बताइए? खेती के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, है ना, सिलाई करना, बच्चों को पढ़ाना, ये सब क्या है? मिश्रित। अब कोई किसान खेती भी कर रहा है, मधुमक्खी पाल लिया, बक्सा रख लिया 10 को, मधु तो आ जा रहा है ना उससे। कैसे कृषि कहलाएगा? मिश्रित कृषि। कोई किसान खेती कर रहा है, 10-12 बकरियां पाल रखा है, गाय पाल रखा है, किन्हीं को दिक्कत? ये क्या कहलाएगा भैया? मिश्रित कृषि। तो खेती के साथ साथ पशुपालन या अन्य कार्य करना क्या कहलाएगा? मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम लोग लिस्ट में देखेंगे वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या है? कंपोस्ट खाद तैयार करना। उर्वरक समझते हैं ना? उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं। एक खाद होता है, एक रासायनिक खाद होता है, और एक जैविक खाद होता है। जैविक खाद कहाँ से तैयार होता है? जीवों के अपशिष्ट या खरपतवार। जितना हम लोग खेती करते हैं, खेती से जितना अपशिष्ट आते हैं, क्या कहलाएगा? ये जैविक खाद, जो जीवों के अपशिष्ट से बनता है। ये खेतों के लिए क्या होता है? खेतों में जल्दी असर नहीं करेंगे, लेकिन खेतों को क्या बनाएंगे? उर्वरा शक्ति बढ़ाएंगे, खेतों को नुकसान नहीं करेंगे, पैदावार बढ़ाएंगे। रासायनिक खाद क्या है? रासायनिक खाद जल्द असर करता है, लेकिन ये भूमि को क्या करेंगे? बिगाड़ता है। मिट्टी के संतुलन क्या करता है? बिगाड़ता है। वहां पर जितने जीवाणु है, हमारे मित्र है, कृषि मित्र है, उसको क्या करता है? ये नष्ट कर देता है। अब इसके आप बात आता है कि फसल चक्र। फसल चक्र है ना? फसल चक्र क्या है? आज हम लोग
धान लगाए, धान के बाद क्या कटेगा, कटेगा उसके बाद क्या लगेगा, गेहूं लगेगा, गेहूं कट के फिर और कोई फसल लगाए, तो लगातार एक फसल के बाद एक फसल करना क्या कहलाएगा, फसल चक्र। खेतों को खाली नहीं रखना, मतलब एक के बाद एक फसल तैयार करना क्या कहलाएगा, फसल चक्र। अब देखिए हमारे इन अनाजों के अंतर्गत ही हमें एक आता है शाकाहारी। देखिए प्रोटीन क्या, खरीफ फसल से हमें कौन कौन है, चावल है, चावल से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना, सबसे ज्यादा। तुरंत चावल खाइए, तुरंत आपको ताकत मिलने लगेंगे, है ना। उसके बाद रबी फसल, रबी फसल में क्या आएंगे भैया, सारे दालें आएंगे। तो दाल क्या होते हैं, शाकाहारी लोगों का प्रोटीन प्रदान करते हैं। जैसे जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं ना, तो प्रोटीन उसको तो मिलता नहीं है, तो प्रोटीन सबसे अच्छा हमें कहाँ पर मिलता है, दाल पर। सभी दालों में प्रोटीन पाया जाता है, और ये दाल की फसल उगाने पर हम हमारे शरीर को प्रोटीन पहुंचाते हैं, साथ में नाइट्रोजन का काम भी करते हैं। किसके लिए, मिट्टी के लिए। जिन खेतों में दाल लगे होंगे ना, वहां पर नाइट्रोजन की मात्रा क्या होंगी, ज्यादा बढ़ता है। इसलिए किसानों को क्या लगाना चाहिए खेतों में, दाल। जो खेत खाली है उसमें क्या लगानी चाहिए, दाल। इससे क्या होंगे, उसकी उर्वरा शक्ति क्या होंगे, बढ़ेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कौन प्रदान करता है, मटर। मटर के पौधे जिन खेतों में मटर लगे होंगे ना, उन खेतों में पैदावार क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि मटर का पौधा क्या करता है, ज्यादा नाइट्रोजन क्या करता है, यूरिया की मात्रा क्या करता है, बढ़ाता है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर क्या है भैया, बड़े क्षेत्र में फूलों का फायदा करना, क्या कहलाएगा, हार्टिकल्चर। एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन करना, क्या कहलाएगा, एपीकल्चर। तो इस तरह कृषि के प्रकार भी हैं। और एक आता है कृषि के अंतर्गत झूम कृषि। झूम कृषि समझते हैं, ये जगह जगह पर जंगलों में होता है। जैसे एक जंगल को काटा, वहां पे खेती किया एक साल, उसके बाद छोड़ दिया वहां पर, फिर अगला जगह फिर जंगल काटा, फिर कृषि किया, ये क्या कहलाएगा, झूम कृषि। इसे घुमंतु कृषि भी कहते हैं, घूम घूम की खेती करना, एक ही जगह पर नहीं करना, झूम खेती। समझ में आ रहा है ना, छोटे छोटे जंगल को, पेड़ों को काटा फिर खेती करना, झूम कृषि कहलाता है। आज कृषि क्या हो गया, कृषि की उत्पादन मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। किसके कारण घट रही है, उर्वरा शक्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। हम लोगों ने क्या बना रखा है कि रासायनिक खाद का प्रयोग ज्यादा कर रखा और जैविक खाद का प्रयोग कम किया है। इसके कारण क्या हो रहे हैं, कृषि की उपज क्या हो रहे हैं, कम। अब हमें क्या करना होगा, जैविक खाद का प्रयोग ज्यादा करना होगा। चलिए अब जायद फसल से, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसको गर्मी का फसल भी क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि हमें पानी की मात्रा गर्मी में ज्यादा पड़ती है, पड़ती कि नहीं पड़ती हमारे शरीर में। तो हमें जायद फसल क्या करेंगे बताइए, पानी की मात्रा बढ़ा। जैसे खीरा खाएं, शरीर में पानी भरेगा नहीं भरेगा। तरबूज क्या है ये, किन्हीं को दिक्कत, इन्हीं फसलों हमें वसा कहाँ से मिलता है भैया, वसा तेल, मूंगफली है ना, उसे तेल निकाल लीजिए। हाँ, सरसों का तेल, फिर नारियल के तेल, तीसी के तेल, तीसी देखे ना, सोयाबीन के तेल, ये सब क्या है, ये वसा प्रदान करते हैं। और हमारे संतुलित आहार में क्या क्या चाहिए बताइए, क्या क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन, फिर वसा, फिर खनिज। ये 5 प्रकार का अगर हमारे शरीर में जाता है, जैसे क्या कहते हैं हम लोग, संतुलित आहार। अब हमें कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से मिल गया, प्रोटीन हमें कहाँ से मिल गया, दालों से मिल गया, सोयाबीन से मिल गया, विटामिन हमें कहाँ से मिल गया, साग सब्जी जितना खाते हैं ना, इससे क्या मिल गया, हमें विटामिन मिल गया। वसा हमें तेलों से मिल गया, मिला ना। उसके बाद खनिज लवण सभी पानी वाले पदार्थ में रहते हैं। जैसे हो गया आपका क्या, खीरा, तरबूज, जितने भी सामान है उसमें सब में खनिज की मात्रा रहती है। किसी को दिक्कत, भारत में कितने प्रकार की कृषि, किसी की दिक्कत। अब प्रश्न आपसे पूछेगा कि गेहूं लगा रहेगा, कौन सा फसल है, कौन सा फसल,
रबी फसल कब बोई जाती है लिखा रहेगा, क्या लिखिएगा? अक्टूबर से दिसंबर या अक्टूबर नवंबर दिया रहेगा, ऑप्शन देख लीजिएगा थोड़ा सा अपने आधार पर। किसी को दिक्कत? कृषि का ही चीज पढ़ना है। हरित क्रांति क्या है? देखिए, हरित क्रांति जब भारत में अनाज खाने के लिए नहीं होता था ना, तो 1967 में क्रांति ऐसे हरित क्रांति कहते हैं, जो गेहूं का इतना ज्यादा बम्पर उत्पादन हुआ कि पूरे भारत क्या हो गया, खाने का, जिसमें गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ था हरित क्रांति में। ठीक है, किन्हीं को और दिक्कत? इसके अलावा क्या पूछ सकता है? नकदी फसल। नकदी फसल क्या भैया? वैसे फसल जिनके बेचने पर हमें तुरंत क्या बने, पैसे, ऐसे फसल क्या कहेंगे? नकदी फसल। जैसे क्या हो गया, कपास, गन्ना, है ना, चाय, ये सब क्या है? नकदी फसल।